ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಂದಿ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 4 ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ईमान शब्द का विलोम शब्द है बेईमान. बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बेगम. निम्नलिखित शब्द में से एक वचन शब्द है आँख. गणेश शब्द में संधि है गुण संधि. निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया रूप है चलना. आज का युग इंटरनेट का युग है. वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है पूर्ण विराम. निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है त्रिधारा. पो फटना मुहावरे का अर्थ है प्रभात होना. निम्नलिखित प्रथम दो शब्द के सूचित शब्दों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. सेब बेचने वाला बेईमान निकला. रेवड़ियाँ बेचने वाला ईमानदार निकला. जैनुलाब्दीन आश्रम जैनुलाब्दीन जोहरा. ई हैकिंग अभिशाप. ई गवर्नेंस वरदान. तुलसीदास राम भक्त कवि. सूरदास कृष्ण भक्त कवि. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? बसंत और प्रताप अहरी टीले में भीखू अहरी के घर में रहते थे. समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय ईशा का दिया हुआ अनुपम धन है. ईश का दिया हुआ अनुपम धन है. ITES का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस. आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है. मातृभूमि कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे वर्णित है? मातृभूमि अमरों की जननी है. भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय की प्रतीक है. दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है. भारत माता न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है. इस प्रकार भारत माँ का स्वरूप सुशोभित है. मनुष्य के लिए सुख प्राप्ति कब संभव है? मनुष्य को हमेशा उद्योगी होना चाहिए. अगर वह परिश्रम रहे, समय को न गंवाकर उसका सदुपयोग करे, तब उसे सुख की प्राप्ति संभव है. बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने कहा कि पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है. स्क्रीन करके देखना होगा. दूसरा पैर ठीक है पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चितता और सादगी में बीता कैसे? अब्दुल कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे. घर पर सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सरलता से उपलब्ध थी. इसलिए कलाम का बचपन निश्चितता और सादगी में बीता. दुकानदार ने सेब का वर्णन कैसे किया? दुकानदार ने सेब का वर्णन इस प्रकार करता है. बाबूजी, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के. आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. शनि और मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है. शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है. कैसे? प्रकृति ने शनि ग्रह के गले में सुंदर हार डाल दिया है. इस ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं. इन वलयों के कारण
यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। सत्य का स्वरूप कैसे होता है? सत्य का स्वरूप दृष्टि का प्रतिबिंब, ज्ञान की प्रतिलिपि और आत्मा की वाणी है। बालकृष्ण अपनी माता से बलराम के बारे में क्या क्या शिकायत करता है? बालकृष्ण अपनी माता के बलराम के बारे में शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है। कहता है कि तुम्हें यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया है। वह यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम तो काले हो। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष। आसानी इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत क्यों थी? घरेलू कामकाज के साथ साथ नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर उनका काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत थी। लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? लेखक ने कमरा छोड़कर सीधा स्टेशन जाने का निर्णय लिया क्योंकि चीज़ें तो सब चुरा ली गई थी। ताला तक चोरी में चला गया था। अब लेखक ही बचे थे। वह सोचते हैं कि अगर वह रुके तो वह भी चुरा लिए जाएंगे। गिल्लू के अंतिम दिन का वर्णन कीजिए। गिलहरी के जीवन की अवधि तो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंत गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? गांव की नियमित साफ सफाई करके गंदगी को दूर करने चाहिए। गांव को हरा भरा गांव का कूड़ा एक निश्चित जगह पर डालना चाहिए। स्वच्छता के प्रति लोगों की जागरूकता बनाना चाहिए। इस तरह गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। बचेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? बचेंद्र पाल ने पर्वतारोहण का परीक्षण लिया। उन्होंने कालानाग और गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की। गोरो पर्वत की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ गया। अगस्त 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहण में सम्मेलन में पहली बार तेनसिंग नोर्गे और चुंके ताबी से मिली और उनसे प्रभावित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावार्थ। निम्नलिखित वाक्य अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी भाषा में कीजिए। सत्य की महिमा अपार है। सत्य महान और परम शक्तिशाली है। हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। ಅನುವಾದ ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ, ಸತ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। कर्नाटक के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्याग दो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंद्रयान
3 को किस अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाया गया है? चंद्रयान 3 को भारत की सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र से उड़ाया गया है। चंद्रयान 3 क्या है? चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी और सफल चंद्र मिशन है। चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश भारत है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए। इंटरनेट एक वरदान है। पर्यटन का महत्व। जनसंख्या की समस्या। इंटरनेट विषय प्रवेश। इंटरनेट का अर्थ है अनगिनत कंप्यूटरों का एक दूसरे कंप्यूटर के साथ संपर्क जोड़ने वाला। लाभ। इंटरनेट के द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में जितनी भी चाहे रकम भेजी जा सकती है। सचित्र संभाषण किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग द्वारा दुनिया के किसी भी देश के रहन सहन वेशभूषा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मूर्त संभाषण भी संभव है। हानियाँ। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट से चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी इंटरनेट के कमबंद बाहों के पाश में फंसी हुई है। इंटरनेट की वजह से अनुपयुक्त जानकारी हासिल कर रहे हैं। उपसंहार। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है, इसलिए छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक सचेत रहना चाहिए। नेक्स्ट, जनसंख्या समस्या। बढ़ती जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है। भारत को बढ़ी हुई जनसंख्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम। उपसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्राध्यापक जी को एक पत्र लिखिए। शैक्षिक प्रवास जाने के लिए 3000 रुपये भेजने की विनंती करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। छुट्टी पत्र। प्रेषक सेवा में। पूज्य गुरुजी। विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। पूज्य गुरुजी। विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। उपयुक्त विषयानुसार आपसे सविनय निवेदन है कि मैं अपने बहन के विवाह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ, इसलिए आप दिनांक 12/2/2025 से 14/2/2025 तक 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद के साथ आपका आज्ञाकारी छात्र। ಇದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 2024-25 ಸಾಲಿನ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ.